नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर एक्सपायरो। आप सभी की खिदमत में एक बार फिर से रहस्यमय से भरी एक कहानी लेकर आ गया हूं, जो एक घटना पर आधारित है। आप सब ध्यानपूर्वक उस कहानी का आनंद ले। चैनल को अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो नाउ ऑन टू द स्टोरी। कहानी का शीर्षक है रक्त ज्वाला। शहर की पुरानी हवेली जो सालों से वीरान थी, उस रात फिर से जाग उठी। चारों ओर फैली सुनसान हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह कभी एक अमीर परिवार की संपत्ति थी, लेकिन एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। अब बस एक अफवाह रह गई थी, यहाँ कुछ अंधेरा निवास करता है। नैना, जो पत्रकार थी, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की कहानी को उजागर करेगी। वह दिन ढलते ही अपनी टीम के साथ हवेली पहुंच गई। हवेली के बाहर की दीवारों पर सालों की धूल और नमी जमी हुई थी, और अंधेरे में वह जगह और भी भयानक लग रही थी। टीम के अंदर घुसते ही अजीब सी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर घने अंधकार में सिर्फ नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टीम ने अपने कैमरे तैयार किए और हवेली के रहस्यमयी कमरों की छानबीन शुरू की। लेकिन जैसे ही नैना ने सबसे पुराने कमरे के दरवाजे को खोला, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। कमरे के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में पीले पड़े हुए कागज थे और उन पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने नैना की सांसें रोक दी। हम मर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी प्यासे हैं। विक्रांत एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके पास सब कुछ था, धन, मान और एक सुंदर पत्नी कावेरी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अंधेरी लालसा जो कभी भी शांत नहीं हो पाती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी शक्ति और संपत्ति काफी नहीं है। वह अमरता चाहता था, अनंत जीवन और ऐसी शक्ति जो उसे संसार में अजेय बना दे। ये लालसा उसे धीरे धीरे अंधेरे की ओर खींच रही थी, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। विक्रांत ने अपने पुराने ग्रंथों और गुप्त पुस्तकों में छिपे रहस्यों को पढ़ा। उसे एक प्राचीन पिशाच के बारे में पता चला, जिसका नाम था निशाचर रुद्र, जो अंधेरे के देवता की तरह माना जाता था। कहा जाता था कि रुद्र को बुलाने से वह व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। विक्रांत ने बिना सोचे समझे इस खतरनाक निर्णय को लेने का निश्चय किया। एक रात जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही थीं, विक्रांत ने हवेली के एक गुप्त तहखाने में प्रवेश किया। वहां उसने प्राचीन पिशाच के आह्वान की विधि को पूरा किया। उसने काले जादू के जरिए पिशाच रुद्र को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान किया, जिसमें मानव रक्त और उसकी आत्मा का कुछ अंश देना जरूरी था। रुद्र के आह्वान के लिए विक्रांत ने खुद अपनी कलाई काटी और अपने खून से उस जादुई चक्र को पूरा किया, जो अंधकार को बुलाने का रास्ता था। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, तहखाने में अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। हवा ठहर गई और अचानक वहां घना अंधेरा छा गया। विक्रांत की आंखों के सामने एक साया उभरा। यह पिशाच रुद्र था। उसकी आंखों में अनंत अंधकार और शक्तियों की झलक थी। उसने विक्रांत की ओर देखा और एक गहरी भयावह हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम मेरे अनुयायी बनोगे। विक्रांत को अपनी सारी लालसा का फल मिलने वाला था। उसने अमृता और शक्ति की कामना की और रुद्र ने उसे यह देने का वादा किया। लेकिन इस समझौते की कीमत थी उसकी इंसानियत, रिनंसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। रुद्र कहने लगे, यह सिद्ध पाने के लिए तुम्हें मोहमाया त्याग करना होगा और इस संसार के लोगों के प्रति लगाव उसे भी छोड़ना होगा। ऐसा करने से और तुम्हारी भूख का भोजन जो होगा वह होगा। रक्त व रक्त चाहे किसी जानवर या किसी मनुष्य का क्यों ही ना हो। रुद्र ने विक्रांत को उसके शरीर में अमृता की आग भरने का वादा किया, लेकिन इसके साथ ही उसकी मानवता को छीन लिया। विक्रांत ने जैसे ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया, रुद्र ने अपने लंबे नुकीले दांतों से विक्रांत की गर्दन को काट लिया। उस क्षण विक्रांत के शरीर में एक अजीब सी जलन फैल गई। उसका खून धीरे धीरे ठंडा होने लगा, धड़कनें मंद पड़ने लगीं और उसकी आंखों में अंधकार घिरने लगा। विक्रांत ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन उसके शरीर में एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था। वह अब मर नहीं सकता था, लेकिन उसकी इंसानियत भी खत्म हो गई थी। उसकी प्यास अब इंसानी खून के लिए थी। उसकी आत्मा अब पिशाच बन चुकी थी और उसे इस अमृता की कीमत अपने परिवार, अपनी पत्नी और खुद के जीवन से चुकानी थी। जब विक्रांत ने खुद को पहली बार आईने में देखा, तो उसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। उसकी त्वचा सफेद हो गई थी और उसकी दांत नुकीले और खतरनाक हो गए थे। वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक निशाचर था, रक्त का प्यासा, अमर और अंधकार का शिकार।
विक्रांत ने सोचा था कि वह अपनी नई शक्ति से अपार खुशियां और सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसने जल्द ही जाना कि यह अमृता एक शाप है। पिशाच बनने के बाद उसकी आत्मा अंधेरे में डूब गई थी। उसे इंसानी खून की प्यास सताने लगी, और यह प्यास इतनी बलवती थी कि वह अपने ही परिवार को शिकार बनाने से नहीं चूका। पहले उसने अपने सेवकों पर हमला किया, फिर अपनी हवेली के कर्मचारियों को निशाना बनाया। धीरे धीरे उसकी पिशाच प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी पत्नी कावेरी की ओर भी देखना शुरू कर दिया। कावेरी को जब यह पता चला कि विक्रांत अब इंसान नहीं रहा, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रेम और वफादारी भी इस अंधेरे के सामने कमजोर पड़ गई। विक्रांत की हवेली, जो कभी खुशियों से भरी रहती थी, अब खून और दर्द का स्थान बन गई। हवेली में रहस्यमय हत्याएं होने लगीं और पूरे परिवार को इस अभिशाप ने निगल लिया। विक्रांत ने धीरे धीरे अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस अंधकार में खींच लिया। अब वह न केवल खुद एक पिशाच था, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को भी इस अभिशाप में बदल दिया था। विक्रांत ने अमृता तो पाली, लेकिन वह अब एक अंतहीन प्यास के साथ जीने के लिए मजबूर था। उसकी हर रात रक्त की प्यास से शुरू होती और इंसानी खून की तलाश में खत्म होती। वह अब हवेली में बंद होकर रह गया था, जहां न दिन का उजाला था और न किसी इंसानियत की उम्मीद। विक्रांत का पिशाच बनने का यह सफर उसकी लालसा से शुरू हुआ था, लेकिन उसने उसे एक अंतहीन अभिशाप में बदल दिया। अब वह हवेली के अंधेरे में अनंत काल तक जीने के लिए मजबूर था, जहां उसकी हर रात इंसानों का शिकार करने में बीतती थी। इस शाप ने न केवल विक्रांत को पिशाच बना दिया था, बल्कि उसे उसकी मानवता और उसके परिवार से भी दूर कर दिया था। डायरी एक औरत की थी, जिसका नाम था कावेरी। डायरी के पन्नों में हवेली के मालिकों की डरावनी दास्तान छिपी थी। कावेरी ने लिखा था कि उसका पति विक्रांत हवेली के पीछे के अंधेरे रहस्यों का शिकार हो गया था। उसने अंधेरे में छिपे एक पिशाच को बुलाया था। उसने अमृता और अपार शक्ति की चाहत में एक समझौता किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह लालसा पूरे परिवार को एक अनंत अभिशाप में बदल देगी। उस साए ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। वह विक्रांत था, अब वह पिशाच बन चुका था। उसकी आंखों में अनंत अंधकार और पीड़ा थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने नैना से धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरा राज जान लिया है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगी। हवेली के पुराने और रहस्यमय कमरों की छानबीन करते हुए नैना की उत्सुकता एक अलग ही स्तर पर थी। जब उसने विक्रांत के बारे में पढ़ा था, तो यह एक रहस्य था, एक कहानी जिसे वह उजागर करना चाहती थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक जीवित पिशाच के सामने खड़ी होने जा रही है, जो कि वर्षों से इस हवेली में अंधेरे का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने और अंधेरे कमरे में घुसी, वहां की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा हो। हवा में खून और गंध की मिलावट थी और नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी जैसी संरचना थी, जिसे उसने खोला तो उसमें कुछ नहीं था, सिवाय उसके अंदर से निकलती घनी ठंडी हवा के। तभी अचानक कमरे के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। नैना ने जब मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई उभरी। पहले वह एक साया मात्र थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह परछाई एक रूप में बदल गई। वह विक्रांत था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें वर्षों की रक्त प्यास छिपी हो। उसका चेहरा किसी जीवित इंसान जैसा नहीं था। उसकी त्वचा बेहद सफेद और ठंडी थी, और उसके नुकीले दांत उसकी खूनी प्रवृत्ति को प्रकट कर रहे थे। विक्रांत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया है, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकती। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि नैना को लगा जैसे उसके पैर जमीन से जकड़ गए हों। वह हिल भी नहीं पा रही थी। विक्रांत तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह हवा के साथ घुल मिल रहा हो। नैना का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि अब उसकी जान खतरे में है। जैसे ही विक्रांत उसके करीब पहुंचा, उसने अपनी नुकीली दांतों से नैना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नैना ने अपने अंदर से हिम्मत जुटाई और किसी तरह खुद को पीछे धकेला। उसने कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी मोमबत्ती को उठा लिया और विक्रांत की ओर फेंका। मोमबत्ती की आग ने विक्रांत को कुछ क्षणों के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक क्षणिक राहत थी। विक्रांत की लाल आंखें और अधिक जलने लगीं। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ नैना पर दोबारा हमला किया। नैना दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी जान बचाना असंभव होगा।
विक्रांत ने उसे जमीन से उठाया और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांतों को गहराई से गाड़ने की कोशिश की। नैना ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रांत की शक्ति असीमित थी। उसकी सांसें घुटने लगीं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी नैना को कावेरी की डायरी का एक अंश याद आया, पिशाच की कमजोरी। उसने जल्दी से अपने गले में लटके क्रॉस को निकाला और विक्रांत के चेहरे पर धकेल दिया। क्रॉस विक्रांत की त्वचा से टकराते ही एक जलन पैदा हुई। विक्रांत दर्द से चीख उठा और नैना को छोड़ दिया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी और वह गुस्से से बेकाबू हो गया। नैना ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत दौड़ पड़ी। हवेली के गलियारों में भागते हुए उसे महसूस हो रहा था कि विक्रांत उसके पीछे है। उसकी तेजी और खूंखारता नैना को कभी न भूलने वाली थी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। नैना किसी तरह एक बंद दरवाजे तक पहुंची और उसे जोर से धकेला। दरवाजा खुलते ही वह तेजी से बाहर निकली और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे के दूसरी ओर से विक्रांत ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। नैना ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने जान लिया था कि वह एक खतरनाक पिशाच से बचकर निकली है, लेकिन यह भी समझ लिया कि विक्रांत अभी भी उसे खोजने की कोशिश करेगा। नैना ने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। विक्रांत ने उसे देख लिया था और वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। हवेली के चारों ओर फैली बंजर जमीन उसे और भी डरावनी लग रही थी। ठंडी हवाएं उसके कानों में सिहरन पैदा कर रही थीं और हर कदम उसे मौत के और करीब महसूस हो रहा था। उसके पीछे विक्रांत था, एक ऐसा पिशाच जो न केवल अमर था बल्कि उसकी हर चाल से तेज था। नैना को याद था कि उसकी टीम हवेली के बाहर जंगल के नजदीक एक छोटी सी कैंप साइट पर उसका इंतजार कर रही थी। वहां उसके साथियों राघव, सुमित और माया ने अपना अस्थायी शिविर स्थापित किया था, जहां से वे नैना के हवेली से वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। अब यह महज एक खोज अभियान नहीं था, बल्कि उसकी जान पर बनी थी। विक्रांत ने उसे देखा था, उसे बख्शा नहीं था और अब वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। नैना ठोकर खाते हुए दौड़ी, घनी झाड़ियों और कांटों से गुजरते हुए। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसका मन केवल एक बात पर केंद्रित था, उसे अपनी टीम तक पहुंचना है, उससे पहले कि विक्रांत उसे फिर से ढूंढ निकाले। कुछ ही देर बाद उसे दूर से टॉर्च की हल्की रोशनी दिखाई दी। यह उसकी टीम थी। राघव और सुमित पास के पेड़ों के बीच बैठे थे और माया ध्यान से कैमरा चेक कर रही थी। नैना को देखते ही सुमित ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर मोड़ दी और चौंकते हुए खड़ा हो गया। नैना, तुम ठीक हो? ये तुम्हारी हालत, क्या हुआ? नैना लड़खड़ाती हुई उनके पास पहुंची और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, शरीर थरथरा रहा था। माया तुरंत उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। नैना, क्या हुआ? क्या तुमने कुछ देखा? नैना ने बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश की। विक्रांत, वह जिंदा है, वह पिशाच है, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा सफेद हो चुका था, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। राघव ने उसे पानी दिया और सुमित ने उसके चेहरे पर गंभीरता से देखा। पिशाच? क्या तुम होश में हो नैना? तुम क्या कह रही हो? पिशाच तो बस एक मिथक है। नैना ने कांपते हुए जवाब दिया, यह कोई मिथक नहीं है। विक्रांत इस हवेली में कैद है और वह पिशाच है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वह मुझ पर हमला करने वाला था, मैं किसी तरह बची। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि वह हमें ढूंढ निकाले। टीम के सभी सदस्य अब चुप थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नैना के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें भी खामोश कर दिया था। माया ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो हम खतरे में हैं, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। राघव ने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया और सुमित ने चारों ओर ध्यान से देखा। हमें सावधानी से जाना होगा। अगर सच में वह विक्रांत पिशाच है तो वह हमें किसी भी समय पकड़ सकता है। नैना ने खुद को संभाला और उठते हुए कहा, यहां से दूर जाना ही हमारे लिए सही है। हवेली और उसके अंधेरे से जितनी जल्दी दूर हो सकें उतना ही अच्छा। टीम ने अपनी सारी चीजें पैक की और जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया। आखिरकार नैना, सुमित और राघव और माया जैसे तैसे उनकी कार पक्की सड़क के नजदीक आ रही थी। वैसे ही एक पीछे से झटका उनकी गाड़ी को लगा, लेकिन तब तक समय अर्धरात्रि के पार हो चुका था और पिशाच का समय अब पूजा पाठ करने का था, क्योंकि हर पिशाच अमावस्या के दिन अपने रुद्र देवता की पूजा करते हैं और उन्हें खून की एक बलि देते हैं। एक रात सुमित अपने बैग में जरूरी सामान भरकर चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा।
इस बार वह किसी को साथ नहीं लाया, न किसी को बताया, न टीम से संपर्क किया। उसे विश्वास था कि वह यह काम अकेले ही कर लेगा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता उतना ही सुनसान और भयावह था जितना पहले था। हवाओं की सर्द लहरें, सूखे पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थीं। लेकिन लालच के नशे में डूबे सुमित ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। वह हवेली के अंदर घुसते ही उस तहखाने की तरफ बढ़ने लगा जहां उसने डायरी में खजाने का जिक्र पढ़ा था। हवेली अब वीरान लग रही थी, मानो वहां कोई जीवन शेष न हो। हर कोना अंधकार से भरा हुआ था और कहीं न कहीं सुमित के मन में एक डर बैठा हुआ था कि वह यहां अकेला नहीं है। लेकिन उसने अपनी सोच को झटका और आगे बढ़ता गया। तहखाने में पहुंचते ही सुमित को अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। तहखाने की हवा भारी और अजीब थी। वहां चारों तरफ फैली हुई धूल, सड़ी हुई लकड़ियों की गंध और एक बांसी खून की बू हवेली की डरावनी गहराई का संकेत दे रही थी। सुमित ने अपने साथ लाए नक्शे के आधार पर तहखाने के एक कोने में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे ठोस जमीन के नीचे कुछ धातु की तरह महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। यह वही खजाना था जिसकी तलाश वह कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय हवेली की दीवारों के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हवा में अचानक से ठंडक बढ़ गई और एक सिहरन सुमित के शरीर में दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही उसने खजाने के बक्से को बाहर निकालने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां विक्रांत खड़ा था, अभी भी वही लाल आंखें, नुकीले दांत और अब और भी भयानक रूप। विक्रांत का चेहरा विकृत था, जैसे वह अनंत काल से दर्द में जकड़ा हुआ हो। विक्रांत ने धीरे धीरे सुमित की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। इस खजाने की लालच ने मुझे पिशाच बना दिया। अब यह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सुमित की हालत पतली हो गई। वह समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने खजाने की ओर देखा और फिर विक्रांत की ओर। तुम इस खजाने के हकदार नहीं हो सुमित। यह खजाना अभिशप्त है और जिसे भी यह मिल जाएगा वह इस शाप का शिकार बन जाएगा। विक्रांत की आवाज गहरी और डरावनी थी और वह सुमित के और करीब आ रहा था। सुमित ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसने सुमित को जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अमानवीय चमक थी। विक्रांत ने सुमित को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें इसी खजाने की लालसा थी, तो अब तुम भी उसी पिशाच श्राप का हिस्सा बनोगे। मैंने भी यही चाहा था और अब देखो मेरा क्या हश्र हुआ। यह खजाना कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक शाप है। सुमित की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच उसे मौत के दरवाजे तक ले आई थी। विक्रांत ने सुमित की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाए और सुमित के शरीर से धीरे धीरे जीवन की हर बूंद खींच ली। हवेली में एक बार फिर एक पिशाच पैदा हो गया था। इस बार सुमित। उसके शरीर ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया और वह भी उसी शाप का हिस्सा बन गया जिसने विक्रांत को तबाह कर दिया था। अब हवेली में एक और पिशाच था जो खजाने की रखवाली करने के लिए हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और खजाने की लालसा अब हमेशा के लिए एक चेतावनी बन गई थी। नैना को जब यह खबर मिली कि सुमित अकेले ही हवेली में खजाने की तलाश में गया था और अब विक्रांत की तरह पिशाच बन चुका है, तो उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि सुमित को बचाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि विक्रांत और हवेली का श्राप बहुत ही खतरनाक था। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पिता, जो आर्मी में एक उच्च अधिकारी थे, अपनी बेटी और उसके दोस्तों को बचाने के लिए एक बड़ी टीम तैयार कर ली थी। नैना के पिता कर्नल अरुण सिंह एक अनुभवी सैन्य अधिकारी थे। जब उन्हें अपनी बेटी और उसके दोस्तों की हालत का पता चला, तो उन्होंने बिना देर किए सेना के एक विशेष दस्ते को इकट्ठा किया। इस बार कोई साधारण मिशन नहीं था। यह लड़ाई सिर्फ पिशाचों और हवेली के अंधकार से नहीं, बल्कि उस अभिशप्त खजाने और उसकी रक्षा करने वाले विक्रांत और अब सुमित जैसे पिशाचों से थी। कर्नल अरुण सिंह ने फैसला किया कि वह भारी हथियारों और जवानों के साथ हवेली पर हमला करेंगे। उनके पास सेना के प्रशिक्षित जवान, बंदूकें, गोला बारूद और यहां तक कि छोटी तोपें भी थीं, ताकि हवेली के भीतर के किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। ये टीम किसी भी तरह के डरावने जादुई खतरों से निपटने के लिए तैयार थी। हवेली की ओर कूच करने से पहले कर्नल अरुण सिंह ने अपनी टीम को निर्देश दिए। उन्होंने सभी को समझाया कि यह कोई साधारण मिशन नहीं था।
यहाँ उनका सामना एक ऐसे शत्रु से होने वाला था जो इंसानी नहीं था। उन्होंने हवेली के रहस्यों के बारे में नैना से सब कुछ जान लिया था। पिशाच विक्रांत, अभिशप्त खजाना और अब सुमित का पिशाच बन जाना। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, कर्नल अरुण सिंह ने अपनी टीम से कहा। हमें नैना के दोस्तों को बचाना है और उस हवेली में छिपे हर खतरे को समाप्त करना है। यह हमारे लिए कोई सामान्य लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हम तैयार हैं। हमें एक सटीक योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपनी टीम को विभाजित किया। कुछ जवान मुख्य प्रवेश द्वार से हवेली में घुसेंगे, जबकि बाकी लोग पीछे के रास्तों से हवेली को घेरेंगे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे जो किसी भी मानव शत्रु के लिए पर्याप्त होते, लेकिन पिशाचों के लिए क्या कारगर होंगे ये कोई नहीं जानता था। लेकिन कर्नल का आत्मविश्वास और तैयारी से पूरी टीम को बल मिला। रात के समय भारी हथियारों से लैस सेना का काफिला हवेली की ओर बढ़ा। नैना भी अपने पिता के साथ थी, लेकिन उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया था ताकि वह किसी खतरे में न पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। सभी जवान सतर्क और तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि हवेली के भीतर कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, सब कुछ एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ लगा। हवेली की पुरानी दीवारें और सीलिंग से टपकते पानी की बूंदें एक भयानक माहौल बना रही थीं। लेकिन जवानों ने अपने हथियारों को कसकर पकड़े रखा और आगे बढ़ते गए। अचानक हवेली के अंदर से एक डरावनी गूंज सुनाई दी। यह वही चीख थी जो नैना और उसकी टीम ने पहले सुनी थी। जवान सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। तभी विक्रांत, सुमित और कुछ अन्य अज्ञात पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ हमला करने के बाद पिशाचों ने उन पर विजय पा ली और फिर पिशाचों ने जवानों के शरीर से एक एक करके सबके शरीर का खून चूस लिया। हवेली के पीछे पहाड़ी की चोटी पर महर्षि विश्वनाथ नामक एक तपस्वी महात्मा रहते थे। वे वर्षों से ध्यान और साधना में लीन थे और उन्हें इस बात की गहरी जानकारी थी कि हवेली के भीतर कैसे अंधेरे की शक्तियों को बंद करके रखा गया था। उन्होंने अपनी शक्तियों और मंत्रों से पिशाचों को हवेली की सीमाओं में कैद कर रखा था, ताकि वे बाहर आकर संसार में तबाही न मचा सकें। लेकिन अब हवेली से लगातार उठने वाली भयानक चीखें और अंधकार के संकेतों ने महर्षि विश्वनाथ को गंभीर चिंता में डाल दिया था। उनकी साधना के दौरान उन्हें आभास हुआ कि हवेली में छिपे पिशाच, जो सालों से कैद थे, अब कई बार बाहर आने लगे हैं। उनकी राक्षसी भूख और क्रूरता से आसपास के लोग फिर से दहशत में आ रहे थे। यह संकेत था कि हवेली का अभिशाप फिर से जाग रहा है और उसकी शक्तियों पर अब उनका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। महर्षि विश्वनाथ ये समझ चुके थे कि अब उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। वह जानते थे कि इस बार पिशाचों की शक्ति और भी भयानक हो चुकी है और उन्हें रोकना अब और कठिन हो जाएगा। वे चिंतित थे कि अगर इन पिशाचों को समय रहते नहीं रोका गया तो वे पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं। महर्षि ने अपने पुराने ग्रंथों और मंत्रों को निकाला और उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है जब उन्हें फिर से उस अंधकार का सामना करना होगा जिसे उन्होंने सदियों पहले नियंत्रित किया था। जैसे ही महर्षि विश्वनाथ हवेली के पास पहुंचे, उनकी आत्मा भीतर तक कांप उठी। उनके वर्षों की तपस्या और साधना ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कुछ भयानक हो चुका है, लेकिन जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह उनकी कल्पना से भी परे था। हवेली के सामने खून से सना मैदान, हर तरफ बिखरे शव और हवेली के द्वार के पास नैना का लहूलुहान, टूट चुका शरीर। नैना अपने पिता कर्नल अरुण सिंह के नुचे खुचे शरीर के पास बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और असहायता थी। उसके पिता, जो एक बहादुर सैनिक थे, पिशाचों के क्रूर हमले का शिकार हो चुके थे। उनकी बहादुरी और पूरी सेना, जो हवेली में पिशाचों से लड़ने आई थी, अब सिर्फ बिखरी हुई लाशों में तब्दील हो गई थी। महर्षि विश्वनाथ ने जैसे ही यह भयावह दृश्य देखा, उनके दिल में गहरा दुख उमड़ आया। वह समझ गए कि अब तक जो उन्हें सिर्फ खतरे के संकेत मिल रहे थे, वह वास्तविकता बन चुके थे। पिशाचों ने न केवल इंसानी जिंदगियों को नष्ट किया था, बल्कि नैना जैसी मासूम लड़की को भी गहरे दुख और त्रासदी में धकेल दिया था। महर्षि के कदम धीरे धीरे नैना की ओर बढ़े। उनकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुलन और शांति थी। वह जानते थे कि नैना की यह स्थिति सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह अंधकार की शक्तियों का पुनरुत्थान था, जिसे अब रोकना आवश्यक हो गया था। उन्होंने नैना के पास पहुंचकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ रहे थे कि यह दर्द शब्दों से नहीं भरे जा सकते थे। महर्षि ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन प्रण किया कि अब इस विनाश को रोकने के लिए
उन्हें अपने अंतिम हथियार और अपनी सबसे गहरी साधना का सहारा लेना पड़ेगा। पिशाचों की यह विजय अस्थायी थी, लेकिन अब इस अंधकार को समाप्त करने का समय आ गया था। महर्षि विश्वनाथ के मन में पिशाचों को फिर से कैद करने की योजना स्पष्ट थी, लेकिन एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी थी। पिशाचों को कैद करने के लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ करना था, जो बहुत ही शक्तिशाली और जटिल था। इस यज्ञ में एक विशेष पुष्प का उपयोग आवश्यक था, जो केवल समुद्र के किनारे स्थित दंतरी झरने के पास ही उगता था। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि वह पुष्प केवल रात्रि के तीसरे पहर लगभग 3 बजे खिलता था, और इसे लाने का काम केवल एक महिला ही कर सकती थी। महर्षि स्वयं यह कार्य नहीं कर सकते थे, और यह जिम्मेदारी नैना पर आ चुकी थी। महर्षि ने अपने गहरे दुख और नैना की पीड़ा को समझते हुए उसे धैर्य दिलाया। उन्होंने नैना को बताया कि उसके पिता और टीम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और अब उसे अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। नैना, जो पहले से ही अपने पिता की मृत्यु और इस त्रासदी से बुरी तरह टूट चुकी थी, अपनी आंखों में आंसू लिए महर्षि की बातों को सुना। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसकी भूमिका इस अंधकार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण है। महर्षि ने नैना को अपनी कुटिया में ले जाकर उसे सांत्वना दी और उसकी मां को बुलवाया। नैना की मां, जो एक साधारण महिला थी, अपने पति और बेटी के संकट के बारे में जानकर तुरंत कुटिया में पहुंची। महर्षि ने उन्हें पूरी योजना विस्तार से समझाई और पुष्प लाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया। उन्होंने बताया कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है, लेकिन नैना और उसकी मां ही इसे पूरा कर सकती हैं। यह सुनकर नैना की मां को भी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने अपने बेटी की सुरक्षा के लिए इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। नैना और उसकी मां अब जान चुकी थीं कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। तंतरी झरने तक का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन उन्हें यह पुष्प लाना था ताकि महर्षि यज्ञ कर पिशाचों को हमेशा के लिए कैद कर सकें। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद देकर तैयार किया और निर्देश दिए कि कैसे उन्हें झरने तक पहुंचना है। नैना और उसकी मां के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनके पास पिशाचों के आतंक को समाप्त करने का आखिरी मौका भी था। नैना और उसकी मां महर्षि के निर्देशों का पालन करते हुए लंबी और खतरों से भरी यात्रा के बाद दंतरी झरने के पास पहुंच गईं। यह स्थान बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक था, और आसपास का वातावरण अजीब तरह से शांत और डरावना महसूस हो रहा था। रात का तीसरा पहर करीब था, और समय के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। झरने के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडी हवा और पानी की गहरी आवाज महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी झरने के पानी पर पड़ रही थी। नैना की मां ने झरने के किनारे पर वह विशेष स्थान ढूंढा जहां वह पुष्प खिलने वाला था। महर्षि ने बताया था कि यह पुष्प दुर्लभ और अत्यंत नाजुक होता है, और सिर्फ उसी क्षण में खिलता है जब रात के तीसरे पहर में विशेष ऊर्जा आकाश से उतरती है। दोनों स्त्रियां पूरी सावधानी से झरने के पास बैठकर पुष्प के खिलने का इंतजार करने लगीं। समय जैसे ठहर गया था। नैना के दिल में अब भी अपने पिता की मौत का दर्द था, लेकिन उसे इस पुष्प को लाने का महत्व समझ में आ गया था। वह जानती थी कि यह आखिरी मौका था जिससे वह अपने को और पूरे क्षेत्र को पिशाचों से बचा सकेगी। अचानक पानी के शोर के बीच हल्की रोशनी फैलने लगी। ठीक 3 बजे झरने के किनारे वह पुष्प खिलने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था। पुष्प से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। नैना और उसकी मां ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। जैसे ही नैना और उसकी मां ने वह दुर्लभ पुष्प तोड़ा, आसपास का माहौल अचानक बदल गया। पहले जो शांति थी वह अब अजीबोगरीब हलचल में बदल गई। झरने के पास का अंधकार जैसे जाग उठा था। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। नैना और उसकी मां को महसूस हुआ कि अब असली चुनौती शुरू हो चुकी थी। अचानक हवाएं तेज हो गईं और ठंडी के झोंके उनके चेहरे पर ताबड़तोड़ मारने लगे। झरने के आसपास का पानी भी उफनने लगा, जैसे वहां की प्रकृति खुद विरोध कर रही हो। झरने के पास के पेड़ और पौधे अचानक हरकत में आ गए। उनकी शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होकर नैना और उसकी मां की ओर बढ़ने लगीं। दोनों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण अंधकार नहीं था। यह उस पिशाच शक्ति का हिस्सा था जो उन्हें उस पुष्प को वापस लेकर जाने से रोकना चाहती थी। नैना की मां ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि ये हमें रोक लें। दोनों ने कदम तेजी से बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही हो।
नैना ने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी मां के साथ भागने लगी, लेकिन रास्ते में काले साए उभरने लगे। ये वे पिशाचों की दुष्ट आत्माएं थीं जो झरने के पास की इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर चुकी थीं। उनके सामने प्रकट होते ही नैना और उसकी मां को घेरने की कोशिश करने लगे। नैना ने अपने पिता के बलिदान और उस पुष्प की महत्वता को याद किया। उसके भीतर एक नई ताकत जागी। उसने अपने भीतर के डर को दबाया और अपनी मां के साथ रास्ते को साफ करते हुए तेजी से आगे बढ़ी। आसमान में बादल घिरने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच ये महसूस हो रहा था कि वे समय के खिलाफ एक घातक दौड़ में शामिल थीं। नैना और उसकी मां को पता था कि अगर वे इस पुष्प को महर्षि तक सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएं, तो पिशाचों को फिर से कैद करना असंभव हो जाएगा और अंधकार हमेशा के लिए उन पर हावी हो जाएगा। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, हर हाल में इस पुष्प को सुरक्षित लेकर महर्षि तक पहुंचना, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। जब नैना और उसकी मां बड़ी मुश्किलों और साहस के साथ उस दुर्लभ पुष्प को लेकर महर्षि की कुटिया तक पहुंची, तो उनके सामने एक और भीषण दृश्य था। कुटिया वीरान पड़ी थी, चारों ओर सन्नाटा था और वातावरण में अजीब सा डरावना एहसास फैला हुआ था। कुटिया के चारों ओर के पेड़ पौधे, जो पहले महर्षि की साधना से सुरक्षित और पवित्र थे, अब जड़ से उखड़ चुके थे। यह दृश्य मानो किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रहा था, जैसे यहां सैकड़ों राक्षसों ने हमला कर सब कुछ तबाह कर दिया हो। नैना और उसकी मां दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए अवाक रह गईं। कुटिया के भीतर कोई नहीं था। महर्षि, जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमय और भयावह बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि पिशाचों की अंधकारमय शक्तियों ने यहां भी हमला कर दिया था और महर्षि को या तो मार दिया था या कहीं कैद कर लिया था। नैना की मां ने भयभीत होकर कहा, महर्षि कहाँ हैं? उनका यहां न होना तो और भी बड़ा संकट है। अब हम क्या करेंगे? नैना ने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। कुटिया के अंदर से भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह को किसी अदृश्य शक्ति ने खत्म कर दिया हो। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम महर्षि पर भरोसा करेंगे, नैना ने धीरे से कहा। उन्होंने हमें यहां भेजा था और हमें यह पुष्प यज्ञ के लिए लाना था। हमें किसी न किसी तरह यह यज्ञ पूरा करना होगा, चाहे महर्षि यहां हो या ना हो। नैना की मां की आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था, लेकिन नैना के साहस ने उन्हें भी थोड़ा साहस दिया। दोनों ने मिलकर कुटिया के अंदर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई सुराग मिले कि महर्षि कहां गए थे या अब उन्हें क्या करना चाहिए। जब वे अंदर गईं, तो वहां का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। कुटिया के भीतर यज्ञ की सामग्री इधर उधर बिखरी पड़ी थी, लेकिन यज्ञ अधूरा था। आसपास की दीवारों पर पिशाचों के हमले के निशान साफ नजर आ रहे थे। नैना ने पुष्प को सुरक्षित रखा, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे बिना महर्षि के इस यज्ञ को पूरा कर पाएंगी। एकाएक कुटिया के एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई। दोनों ने उस दिशा में देखा और उनकी उम्मीदों की लौ एक बार फिर जल उठी। शायद कुछ अभी भी बाकी था, शायद अभी भी एक रास्ता था इस अंधकार को समाप्त करने का। नैना और उसकी मां ने जब पीछे मुड़कर खाई की ओर देखा, तो उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी। वे दोनों सतर्क हो गईं और जैसे जैसे वे ध्यान से सुनने लगीं, उन्हें यह महसूस हुआ कि वह आवाज महर्षि विश्वनाथ की थी। डर और चिंता के बीच वे दोनों तेजी से खाई की तरफ बढ़ीं। जब नैना और उसकी मां खाई के पास पहुंची, तो नीचे का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। महर्षि नीचे खाई में गिरे हुए थे। उनके हाथ और पैर टूटे हुए थे। उनके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे, जो साफ संकेत देते थे कि उन पर भयंकर हमला हुआ था। महर्षि बेहद कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक तीव्रता और संकल्प झलक रहा था। नैना और उसकी मां तुरंत खाई में उतरकर उनके पास पहुंची। नैना ने घबराते हुए कहा, महर्षि, ये क्या हुआ? हमें बताइए, हम क्या करें? महर्षि ने दर्द से कराहते हुए कहा, पिशाचों ने मुझ पर हमला किया। वे अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। वे हवेली से बाहर आ गए हैं और उनका शक्ति स्रोत अब हवेली तक सीमित नहीं रहा। वे तुम्हारे पिता की मौत के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं और अब मुझे यह यज्ञ करना ही होगा। नैना की मां ने रोते हुए कहा, महर्षि, आप इस हालत में हैं, आप कैसे यज्ञ करेंगे? क्या कोई और तरीका नहीं है? महर्षि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह यज्ञ अत्यंत जटिल है। यह मुझसे ही संपन्न हो सकता है, कोई और इसे पूरा नहीं कर सकता।
क्योंकि इसके लिए जिन शक्तियों और मंत्रों की आवश्यकता है वह सिर्फ मेरे पास है। लेकिन समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। पिशाचों की शक्ति बढ़ती जा रही है और अगर यह यज्ञ आज रात को नहीं हुआ तो हम उन्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। महर्षि की हालत गंभीर थी और वह यज्ञ करने की स्थिति में नहीं थे। महर्षि ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे मदद करनी होगी नैना। इस यज्ञ को करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों की शक्ति चाहिए होगी। यज्ञ की हर सामग्री को ठीक से स्थापित करना, मंत्रों के बीच में अग्नि को प्रज्वलित रखना, यह सब तुम्हारे हाथों से ही होगा। तुम मेरी आंखें और हाथ बनोगी। नैना के मन में अनगिनत सवाल और डर उठ रहे थे, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो पिशाचों का आतंक कभी खत्म नहीं होगा। नैना और उसकी मां ने महर्षि के निर्देशों का पालन करते हुए 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि उस प्राचीन खंडहर के पास किया गया था जहां से पिशाचों की शक्ति का उदय हुआ था। महर्षि की स्थिति गंभीर थी, लेकिन उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखा और यज्ञ के लिए आवश्यक सभी तैयारी शुरू करवाई। पहले दिन यज्ञ की शुरुआत अत्यधिक सावधानी और अनुशासन के साथ हुई। महर्षि ने नैना और उसकी मां को यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। नैना ने अपने कांपते हाथों से यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि जलाई और उसकी मां ने मंत्रों का उच्चारण किया। महर्षि ने टूटे हुए शरीर के बावजूद अपने मन से मंत्रों का जाप शुरू किया। यज्ञ के चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा, मानो पूरे वातावरण में एक पवित्रता आ गई हो। दिन ढलते ही पिशाचों ने यज्ञ को विफल करने के लिए अपने दुष्ट इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए। हवाएं भयानक हो गईं, आसमान में काले बादल मंडराने लगे और चारों ओर भय का माहौल फैल गया। लेकिन नैना और उसकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने महर्षि के निर्देशों का पालन करते हुए यज्ञ की अग्नि को जलाए रखा और मंत्रों का जाप जारी रखा। दूसरे दिन यज्ञ की शक्तियां और गहराई तक पहुंचने लगीं। महर्षि ने कहा, यह यज्ञ केवल अग्नि और मंत्रों का खेल नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। हमें अपने भीतर की सभी कमजोरियों से ऊपर उठना होगा। नैना और उसकी मां ने अपने भय को भुलाकर यज्ञ को जारी रखा, लेकिन पिशाचों की शक्तियां और भी प्रबल होती जा रही थीं। तीसरे और अंतिम दिन यज्ञ की अग्नि प्रचंड हो चुकी थी और महर्षि ने महसूस किया कि यज्ञ अब अपने चरम पर पहुंच गया है। वातावरण पहले से कहीं अधिक भयावह हो गया था। आसमान में घने काले बादल घिराए थे और हवा में अजीबोगरीब हलचल महसूस होने लगी थी। पिशाचों की शक्ति अब और अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकी। वे भीड़ के रूप में प्रकट होने लगे, अनेक आकृतियों में जो अंधकार से लिपटे हुए थीं और डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। उनका एकमात्र लक्ष्य यज्ञ को रोकना था। उन्होंने आसपास के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। हवाएं इतनी तेज हो गईं कि जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो रही हो। यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि भी उन दुष्ट शक्तियों से हिलने लगी, मानो वह भी उस अंधकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हो। नैना और उसकी मां ने देखा कि पिशाचों की भीड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध था और उनकी चीखों से माहौल और भी डरावना हो गया था। उन्होंने यज्ञ को भंग करने के लिए अपने जादुई प्रहार करने शुरू कर दिए। नैना की मां ने कांपती आवाज में कहा, महर्षि, ये राक्षस हमें खत्म कर देंगे, हम अब क्या करें? महर्षि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डरना मत, यह समय हमारी परीक्षा का है। अगर हमने यज्ञ को पूरा कर लिया तो उनकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हमें किसी भी कीमत पर यज्ञ की अग्नि को जलाए रखना होगा। पिशाचों ने अपनी दुष्ट शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हवाओं में जादुई गोलों को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे यज्ञ कुंड के आसपास आग बुझने लगी। नैना और उसकी मां ने मिलकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन पिशाचों की ताकत बढ़ती जा रही थी। आखिरी क्षणों में पिशाचों की भीड़ यज्ञ के बेहद करीब पहुंच गई। उनकी चीखें और अधिक भयंकर हो गईं, मानो वे किसी अंतिम वार की तैयारी कर रहे हों। नैना ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और महर्षि के बताए अनुसार यज्ञ कुंड में पुष्प और अन्य पवित्र सामग्री डाली। महर्षि ने अंतिम मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया। अचानक यज्ञ की अग्नि एक भयंकर ज्वाला में बदल गई और उसकी गर्मी से पिशाच पीछे हटने लगे। महर्षि के अंतिम मंत्र ने पिशाचों की शक्ति को पूरी तरह से भंग कर दिया। अग्नि की उस प्रचंड ज्वाला से निकलने वाली ऊर्जा ने पिशाचों की भीड़ को जलाकर राख कर दिया। उनकी चीखें वातावरण में गूंजती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वे पूरी तरह समाप्त हो गईं।
यज्ञ की पवित्रता और महर्षि के मंत्रों की शक्ति ने पिशाचों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। नैना और उसकी मां ने थकान और डर से कांपते हुए देखा कि पिशाचों का आतंक अब समाप्त हो चुका था। महर्षि ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका है। यज्ञ ने इन पिशाचों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यज्ञ की पवित्र अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई और चारों ओर फैली शांति ने संकेत दिया कि नैना, उसकी मां और महर्षि ने इस भयंकर युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। विक्रांत पिशाच अब लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर टूट चुका था और उसकी शक्तियां अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। चारों ओर फैली यज्ञ की पवित्रता और मंत्रों की गूंज ने उसकी दुष्ट आत्मा को जकड़ लिया था। अब वह एक मृत व्यक्ति के समान लग रहा था। आंखें धुंधली हो चुकी थीं, सांसें थमने के कगार पर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांति और संताप का भाव था, मानो वह अब अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। नैना और महर्षि ने उसे उस हाल में देखा, लेकिन दोनों के मन में कोई क्रोध या भय नहीं बचा था। विक्रांत ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी आंखें धीरे धीरे नैना की ओर उठाईं। उसकी आवाज अब बहुत धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। उसने बमुश्किल बोलते हुए कहा, नैना, तुम नहीं जानती तुम्हारा मेरे जीवन से क्या संबंध है। मैं तुम्हारा पुनर्जन्म में पिता था, तुम मेरी बेटी थी। शायद इसी कारण से मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहा और अब मुझे राक्षसपन से मुक्ति भी तुम्ही से मिलेगी। नैना के दिल में हलचल मच गई। वह स्तब्ध होकर विक्रांत को देख रही थी। इस अकल्पनीय सच को सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह क्रूर पिशाच, जो इतनी मौतों का जिम्मेदार था, उसका किसी पिछले जन्म से संबंध हो सकता है। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में आगे कहा, मैंने गलती की। इस शक्ति के लालच में मैं अपने ही परिवार को खो बैठा। यह राक्षसी जीवन मेरे लिए अभिशाप बन गया, लेकिन अब मैं शांति चाहता हूं। महर्षि, जो यह सब सुन रहे थे, उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा प्रायश्चित अब यज्ञ से ही हो सकता है। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों की सजा भी भुगतनी होगी। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, नैना, मुझे माफ करना। शायद ये मुक्ति ही मेरी अंतिम राहत है। नैना ने आंसुओं से भरी आंखों से विक्रांत को देखा। वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बेटी के रूप में वह इस पिशाच के लिए भी दया महसूस कर रही थी। विक्रांत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी सांसें थम गईं। उसके साथ ही उसकी पिशाच की शक्ति और दुष्टता भी खत्म हो गई। यज्ञ की पवित्र अग्नि ने उसकी आत्मा को बंधनों से मुक्त कर दिया और अब वह अंधकार से हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। महर्षि ने नैना की ओर देखा और कहा, अब सब खत्म हो गया। उसकी आत्मा ने मुक्ति पा ली है। हमें अब आगे बढ़ना होगा। नैना ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सिर हिलाया और इस घोर दुख और संघर्ष के बाद उसने खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया। यज्ञ पूरा होने और विक्रांत पिशाच की मुक्ति के बाद नैना, उसकी मां और महर्षि ने हवेली में छिपे हुए खजाने को निकालने का फैसला किया। यह खजाना वर्षों से दफन था और इसके कारण ही हवेली पर पिशाचों का साया मंडराता रहा था। अब जब हवेली में कोई दुष्ट शक्ति बची नहीं थी, वे तीनों ने मिलकर उस खजाने को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। हवेली के गहरे तहखाने में छिपे इस खजाने को निकालने में काफी मेहनत लगी, क्योंकि यह सदियों पुरानी दीवारों और जटिल जालों के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन महर्षि के ज्ञान और नैना और उसकी मां के साहस से उन्होंने उस खजाने को ढूंढ निकाला। जब वह खजाना उनके सामने आया तो उसमें बहुमूल्य आभूषण, सोने चांदी के सिक्के और अनगिनत कीमती वस्तुएं थीं। यह खजाना उन लोगों का था जो हवेली में कई पीढ़ियों पहले रह चुके थे और जिनकी संपत्ति पिशाचों के आतंक के कारण गायब मानी जाती थी। महर्षि ने नैना और उसकी मां से कहा, यह खजाना केवल एकत्रित करने के लिए नहीं है, यह लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस खजाने को उन लोगों के बीच बांटना होगा जिनकी जिंदगी पिशाचों के कारण प्रभावित हुई है। नैना और उसकी मां ने महर्षि की बात मान ली। उन्होंने उस खजाने को लेकर पास के गांव की ओर रुख किया, जो हवेली से कुछ ही दूरी पर था। गांव के लोग हवेली के आतंक से सालों से पीड़ित थे और उनकी गरीबी और कठिनाइयों का मुख्य कारण यही था। जब नैना, उसकी मां और महर्षि गांव पहुंचे तो गांव वालों ने पहले डर के कारण दूर से देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने की झलक देखी, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नैना ने आगे बढ़कर कहा, यह खजाना अब सिर्फ हवेली का नहीं है, यह आप सभी का है। हम इसे आपके बीच बांटने आए हैं
ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा। नैना, उसकी मां और महर्षि ने मिलकर खजाने को गांव वालों में वितरित किया ताकि हर एक परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। सोने चांदी के सिक्के और कीमती आभूषणों से गांव वालों ने अपनी जिंदगी को फिर से बसाना शुरू किया। यह खजाना सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि उम्मीद और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया था। जिस हवेली ने अब तक केवल दर्द और भय दिया था, उसी ने अब गांव वालों को एक नई जिंदगी और आशा दी। नैना, उसकी मां और महर्षि ने एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाया, जिसमें लोगों के लिए शांति और समृद्धि थी। इस तरह हवेली का अंधकारमय इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसका खजाना उन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी बनकर फैल गया, जिन्होंने वर्षों तक पीड़ा सही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली सभी कहानियों को मिस ना करें। मैं मिस्टर एक्सपायरो आप सभी से अब विदा लेता हूं। अगली बार एक नए और रोमांचक धारावाहिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते चलते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।